नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, आप सभी लोगों के समक्ष में एक और नई महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन वो कुछ अलग-अलग उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने सारे आपके सरकारी, प्राइवेट और डेपुटेशन बेस्ड जितने सारे नए-नए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन रिलीज़ किए गए हाल फिलहाल में, उसकी वीडियो लेके आ गया हूँ। सो ऑल यू हैव टू डू दिस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को आप सभी लोगों को जरूर प्रेस करना है, बिकॉज़ आप सभी लोग जानते हैं कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अंतर्गत हर एक महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की सही अपडेट, सही एनालिसिस के साथ प्रोवाइड करवाई जाती हैं सही टाइम के अकॉर्डिंग। और साथ में आपके साथ में ये जानकारी भी शेयर करना चाहता हूँ, हमारे चैनल में काफ़ी सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, वीडियोस देखते हैं, जिसमें से कि 53.6% ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करा है। साथ में 46.4% ऐसे कैंडिडेट हैं जो जस्ट वीडियो देख के गो थ्रू कर देते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेवारी है। साथ में आप सभी लोग जानते हैं कंटेंट चाहे आप किस भी फील्ड का हो, लेकिन उसे जस्ट प्रेजेंट करने में और उसे प्रिपेयर करने में काफ़ी हार्ड वर्क लगता है, तो उस चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बावजूद हम कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग भी सपोर्ट किया करें एंड अगर वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि सब्सक्राइब जरूर करें। और सर्वप्रथम जो पहला भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया आपका कंटेनमेंट बोर्ड देहरादून के अंतर्गत रिलीज किया गया है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें, नोटिस इनवाइट किया गया एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट और रिक्रूटमेंट के संबंध में एनेक्स्चर फर्स्ट में इसकी जानकारी दिया गया, जिससे आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले उत्तराखंड के अंतर्गत 9 कंटेनमेंट बोर्ड में जिस भी छावनी परिषद के अंतर्गत, चाहे अल्मोड़ा हो, आपका रानीखेत हो, चक्राता कैंट हो, जितने भी कंटेनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किए गए थे प्रीवियस में, मैंने कोशिश करी है कि हर एक कंटेनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आप सभी लोगों तक मैं जानकारी शेयर करूं। इसी क्रम में आपका देहरादून में पहले भी आपका रिलीज किए थे कंटेनमेंट बोर्ड देहरादून के अंतर्गत, अगेन अब इसमें रिलीज किए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट एंड in Dehradun Cantonment Board, the interested candidate fulfilling the eligibility criteria can apply online through website portal की जानकारी दिया गया है mponline.gov.in and iform mponline.gov.in and HTTPS official website है dehradun.cantonment.gov.in. Dehradun Cantonment Board is an autonomous body and service of its employee are governed by the Cantonment Board Employee Service Rule 2021 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें आपका जो पद रिलीज किए गए तो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आप सभी अभ्यर्थी जरूर आवेदन करें इफ़ यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदरवाइज डू नॉट पार्ट ऑफ क्राउड। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट हैं एंड रिजर्व के अंतर्गत 2 पद रखे गए हैं। पे लेवल की बात करें एज पर द 7 CPC के अकॉर्डिंग लेवल 10 का वेतनमान रखा गया है 56,100 से लेके आपका 1,77,500 रुपीज़ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें MBBS डिग्री है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग स्टेट मेडिकल काउंसिल। डिजायरेबल में मांगा गया है स्पेशलाइजेशन इन G&O मेडिसिन कार्डियोलॉजी। इसमें नेक्स्ट पोस्ट जो आपका रिलीज किया गया है नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 1 पोस्ट रिलीज किया गया है। लेवल फर्स्ट का वेतनमान है इसमें 18,000 से लेके 56,900 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं 10+2 विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड डिजायरेबल में डिप्लोमा इन ANM JNM एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन रिलेवेंट फील्ड इन हॉस्पिटल, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए भी एक पद रखा गया है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये वेतनमान रखा गया है। लेवल 4 का ये आपका वेतनमान देखने को मिलेगा, जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 with science stream from a recognized board and the candidate should have a degree or diploma in a lab technology from an institute registered by paramedical council and next इसमें बताया गया the candidate should be registered with the Indian paramedical council and state paramedical council। desirable qualification की बात करें 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन रिलेवेंट फील्ड, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पद रखा गया मोटर मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। लेवल 5 का वेतनमान है 29,200 से लेकर 92,300 का एंड मैट्रिकुलेशन है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट उसमें बताया गया 3 ईयर का अगर आपके पास पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, तो आप आवेदन कर सकते हैं मोटर मैकेनिक पद के लिए। ऑलराइट, इसमें सिलेबस के संबंध में जानकारी दिया गया, तो आपको कितने पोस्ट देखने को मिलेंगे, एक मोटर मैकेनिक की है। नेक्स्ट इसमें लैब असिस्टेंट के लिए 1 है, नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 1 पोस्ट है एंड रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको 5 देखने को मिलेंगी और इससे पहले भी आपका देहरादून कंटेनमेंट बोर्ड में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, उसका भी मैंने आप सभी लोगों तक जानकारी शेयर करी थी। सिलेबस की बात करें पोस्ट वाइज यहाँ पर सिलेबस दिया गया, रिटर्न एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं
एंड ड्यूरेशन आपके पास दिया गया है। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन सिलेबस मेंशन किया गया है। लैब असिस्टेंट के लिए, नर्सिंग ऑर्डरली के लिए, मोटर मैकेनिक के लिए। एज लिमिट की बात करें, द एज लिमिट विल बी कंसिडर्ड एज ऑन 28 February 2023। द एज लिमिट एज पर द एग्जिस्टिंग रूल अंडर द कंटेनमेंट बोर्ड एम्प्लॉय सर्विस रूल 2021 21 से 30 ईयर फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑर्डरली एंड लैब असिस्टेंट एंड मोटर मैकेनिक के लिए 23 to 35 अगर आपकी एज है फॉर द पोस्ट ऑफ RMO रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए। एंड एज रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी इज गिवन बिलो, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें एज रिलैक्सेशन लिमिट के बारे में जानकारी दिया गया है। एज पर द पोस्ट ऑफ अनरिजर्व डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एंड फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी यहाँ पर दिया गया है। फॉर ऑल अबव पोस्ट एक्सेप्ट रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर रिटन टेस्ट ओनली। फॉर द पोस्ट ऑफ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर कैंडिडेट will have to undergo an objective type test first and which will be 100 marks. The successful candidate will be later called for a viva walk test interview. The total marks for this viva walk test interview shall be 100. The final selection will be done on the basis of both written test and interview marks. इसमें कुछ जानकारी दिया गया है जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए बताया गया 0.25 ऑफ द मार्क्स। नेक्स्ट इसमें बताया गया है जनरल के लिए फीस इसमें रखी गई है 1000 एंड ओबीसी के लिए भी एंड SC/ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विल ओनली बी एक्सेप्टेड। Any application form received from any other sources shall not be entertained and will be summarily rejected. Important dates and डिटेल की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया। 28 फरवरी 2023 इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे एंड लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 20 मार्च 2023 बताई गई। एग्जाम सेंटर आपका देहरादून कंटेनमेंट बोर्ड देहरादून सिटी रहेगा। एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट की जो टेंटेटिव बताई गई है 30 मार्च 2023 को उसमें नोटिफाइड किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव आपका 1 मई 2023 से 20 मई 2023 के बीच में हो सकता है। टेंटेटिव अस्थायी तौर पर जानकारी दिया गया है। स्टार्ट डेट ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोड टेंटेटिव बताया गया 10 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड, कॉल लेटर एंड रिटन टेस्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जनरल कंडीशन दिए गए हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शन में क्लियर कर रखा है कि प्रोबेशन के बारे में, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी ऑन कंपल्सरी प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years बिफोर बीइंग कंसिडर्ड फॉर कंफर्मेशन। द प्रोबेशन में बी एक्सटेंडेड फर्दर एट द डिस्क्रिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन एंड फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर देखने को मिल जाएगा। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन कर सकते हैं। और जानकारी के लिए मैं आप सभी अभ्यर्थियों के साथ ये भी साझा कर दूं कि कंटेनमेंट बोर्ड नैनीताल में भी आपका बहुत जल्द भर्ती विज्ञापन रिलीज होने वाला है। जस्ट विद इन इस वीक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसकी भी अपडेटेड वीडियो आप सभी लोगों के साथ साझा की जाएगी। तो जानकारी के लिए बता दूं, कंटेनमेंट बोर्ड नैनीताल में आपको कौन कौन से पद आपको देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 7 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट पोस्ट आपको कनिष्ठ अभियंता की देखने को मिलेगी, 1 पद है। स्वच्छता निरीक्षक के अंतर्गत भी 1 पद होने वाले हैं। पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगी। जल्द हमारे चैनल के माध्यम से भी अपडेटेड वीडियो आपके सभी के साथ शेयर किया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। कनिष्ठ सहायक के अंतर्गत 1 पद देखने को मिलेगा। राजस्व कलेक्टर के अंतर्गत भी आपका 1 पद देखने को मिलेगा। साथ में सहायक अध्यापक के लिए इसमें असिस्टेंट टीचर के लिए 1 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। वन रक्षक के लिए 1 पद है। पंप संचालक के लिए भी 1 पद आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। और इन सभी पदों के बारे में भी शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, किस तरीके से आवेदन करना है, संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होगा उस टाइम पीरियड पर अपडेट कर दिया जाएगा। किस तरीके से आपको आवेदन करना है, एप्लीकेशन फॉर द जॉब आर टू बी फिल्ड ऑनलाइन, प्लीज फॉलो द लिंक इज गिवन बिलो टू अप्लाई और विजिट ओरिजिनल जॉब डिटेल पेज, यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। और अभी इसमें फिलहाल अपडेट नहीं किया गया है। और साथ में बताया गया है कि दिस जॉब सोर्स इज एम्प्लॉयमेंट न्यूज 25 फरवरी 3 मार्च 2023 पेज नंबर 7, यानी कल की डेट में एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका पेज नंबर 7 पर अपडेट कर दिया जाएगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑन कंटेनमेंट बोर्ड नैनीताल वेबसाइट 25 फरवरी 2023 की डेट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थी वहां से भी गो थ्रू कर पाएंगे और ऑब्वियसली हमारे चैनल के माध्यम से भी आप सभी लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। इसी क्रम में जो आपका नेक्स्ट भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया है, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत रिलीज किया गया एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोजेक्ट स्टाफ। एडवर्टाइजमेंट नंबर चेकआउट कर सकते हैं, 21 फरवरी 2023 की डेट में पब्लिश किया गया है। जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें, एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फॉर 1 पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल के लिए, जिसमें ₹15,000 पर मंथ अंडर उत्तराखंड बायोटेक्नोलॉजी काउंसलिंग UBC एंड US नगर स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एंटाइटल वाटर सेफ्टी प्लानिंग और माइक्रोबायोलॉजिकल
contamination of improved public drinking water source in Dehradun and Haridwar for a period of more than 2 years. Eligible candidate may attend walk-in interview on 1st March 2023 at 3 p.m. in office of principal with application, biodata, copies of mark sheet and degree of high school, intermediate, BSc, MSc, chemistry, environmental science, biotechnology and microbiology. नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस है हायरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मास्टर इंग्लिश के लिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC देहरादून के लिए। जी हाँ, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC देहरादून के अंतर्गत प्रपोज टू इंगेज वन मास्टर इंग्लिश फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। द एप्लीकेशन फॉर्म एंड रेज्यूमे ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट में प्लीज बी फॉरवर्ड टू द कमांडेंट राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, कैंट, उत्तराखंड, पिन नंबर 248002। कंसोलिडेटेड मंथली रेम्युनरेशन की बात करें, मास्टर इंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस सेल कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन ऑन मंथली बेसिस। एग्रीमेंट ऑफ सर्विस शैल बी साइन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी एंड द कमांडेंट RIMC एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टू बी इंडिकेटेड एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री इन टीचिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 3 year teaching experience in relevant subject in a recognized school or educational institution and should be able to teach class 11th class 12th standard and closing date की बात करें तो closing date will be 15 day from the publication of this advertisement। तो आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है, विद इन 15 डे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वन मास्टर इन इंग्लिश। नेक्स्ट जो भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया है श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी SGRRU के अंतर्गत। SGRR में पैरामेडिकल कॉलेज के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका ये रिलीज किया गया है। एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एट देहरादून एंड कोटद्वार के लिए। तो बात करें इसमें पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन की, नंबर ऑफ पोस्ट की जानकारी दिया गया है। MPT के अंतर्गत मस्कुलोस्केलेटल में 2 पोस्ट हैं, MPT न्यूरोलॉजी में 2 पोस्ट हैं, MPT स्पोर्ट्स के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं, MPT कार्डियो में आपके 2 पोस्ट हैं, MPT पीडिया के अंतर्गत आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगी, BPT के अंतर्गत 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है HR डिपार्टमेंट, 2nd फ्लोर, नॉर्थ ब्लॉक, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, पटेल नगर, देहरादून। कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी की जानकारी आपके पास स्क्रीन पर दिया गया है। एंड मेक श्योर जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल के माध्यम से शो किए जाते हैं वो हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर भी उनकी PDFs अवेलेबल है। जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया है श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रिलीज किया गया है। एड्रेस की जानकारी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। आवश्यकता है यहाँ पर लिपिक कलर के लिए 2 पोस्ट हैं एंड प्रयोगशाला लैब तकनीशियन के लिए आपका 6 पद जारी किए गए। लिपिक कलर के लिए अगर मैं बात करूँ योग्यता अनुभव की, किसी भी विषय में अगर आपने स्नातक परीक्षा विभाग संबंध कार्य और ऑफिस में कार्य करने का अनुभव है एवं हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में प्रयोगशाला लैब तकनीशियन के लिए 6 पद हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपके पास है, BSc रसायन विज्ञान के अंतर्गत है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इच्छुक उम्मीदवार हैं। विज्ञापन की तारीख से 10 दिनों के भीतर आप यहाँ पर आपके पास ईमेल आईडी की जानकारी दिया गया है, इस पर अपना बायोडाटा वो CV भेज सकते हैं। तो विद इन 10 डे आपको इसके अंतर्गत आवेदन करना है और आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है तो विद इन 10 डे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, मिलते हैं जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।